गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उदित वर्मा, वर्मा क्लासेस की ओर से आप लोगों का वेलकम। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, क्योंकि वर्मा क्लासेस की ओर से आप लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे ही होंगे। वर्मा क्लासेस की ओर से आप लोगों ने वीडियो एवरेज में पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने एवरेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन एवरेज का पढ़ लिया, उसके बाद आज एवरेज के पार्ट 2 की बात होगी। एवरेज के पार्ट 2 में आज हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की ट्रिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, एग्जाम में हमें टाइम मिलता है, टाइम हमें कम मिलता है, तो उस टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मिलता है मात्र 30 मिनट में, क्वेश्चन करने होते हैं हमें 100, तो उस 100 क्वेश्चनों को 30 मिनट में करने के लिए वर्मा क्लासेस आपके लिए लाया है स्पेशल ट्रिक। स्पेशल ट्रिक का मतलब क्वेश्चन को 2-2 मिनट में हल कर देना। तो चलिए महादेव का नाम लेते हुए और एक जोश के साथ हम मैदान में उतरते हैं, और मैदान में उतरकर हम जोश के साथ आज हम वर्मा ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और वर्मा ट्रिक कैसी होती है, और आप सभी लोग एक जोश के साथ बोलेंगे महादेव की जय। आइए चलते हैं। एवरेज, औसत चैप्टर का पार्ट 2 की आज बात होगी। आज औसत चैप्टर के पार्ट 2 की बात होगी, और औसत चैप्टर के पार्ट 1 की बात हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूं। औसत चैप्टर का पार्ट 1 में चलिए आज हम रिवाइज भी करा देते हैं आपको। औसत चैप्टर का जो हम पार्ट 1 आप लोगों को बताया थे, उस पार्ट 1 में हमने केवल औसत की जानकारी ही दी थी। औसत क्या है, औसत को कैसे निकालेंगे, औसत के कुछ फार्मूले हमने लिखाए थे कि सम प्राकृत संख्याओं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, कि प्रथम n प्राकृत वर्गों संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ हमने फार्मूले लिखाए थे, क्योंकि उन फार्मूलों से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी चीज को हम लोग आज हम अपने औसत चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हैं? औसत चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आज हम लोग केवल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे? एक सेकेंड में ट्रिक से 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाले, क्योंकि एवरेज चैप्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिकों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ट्रिकें ऐसी होंगी जिससे हम क्वेश्चंस को 1 ही सेकेंड में लगा देंगे। चलिए हम बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1 की बात करेंगे आज हम। ये ट्रिक नंबर 1 को किस चैप्टर से है, ये ट्रिक किसकी बात हो रही है, ये ट्रिक किस क्लासेस से मिल रही है, वर्मा क्लासेस से मिल रही है। ये ट्रिक किस चैप्टर से बात हो रही है, ये ट्रिक औसत चैप्टर की बात हो रही है, और ये औसत चैप्टर का कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है। ट्रिक नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ट्रिकें कहीं नहीं मिलेंगी। ये ट्रिकें केवल वर्मा क्लासेस की ओर से मिलेंगी। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। ट्रिक नंबर 1, लगातार संख्याओं का औसत। लगातार संख्याओं का औसत, ये ट्रिक, ये लिखने की एक हमारी भाषा है। ये हमने बनाई है भाषा कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाएगा। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक यही है जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, जो आपकी क्लासेस वर्मा क्लासेस की ओर से दी जा रही हैं। वो ट्रिक ये है कि पहला पद प्लस
अंतिम पद अपान 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। अभी ये ट्रिक आप लोगों को, ये ट्रिक नंबर 1, सॉरी, ये ट्रिक नंबर 1 आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। अगर हम इसके बेस पे एक क्वेश्चंस दे दें कि ये ट्रिक कहां लगेगी, कैसे हम इस ट्रिक को अपने माइंड में सेट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कंपैरेटिव एग्जाम में, तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो वो क्वेश्चंस जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस दिया जाए आपकी क्वेश्चंस बुक में 9, 10, 11, 12, 13, 14, कामा सो ऑन 40, 40 नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चंस पूछ दे कि इस सीरीज का, इस श्रेणी का औसत क्या होगा। पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि हम ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं किसको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ये हम ट्रिक 1 को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम किस लिए ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं जिससे आप लोग ट्रिक 1 समझ। तो ये क्वेश्चंस कंपैरेटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 सो ऑन आगे तक 40 तक कि औसत इन सीरीजों का, इन श्रेणियों का, इन लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। उसके लिए इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 9। पहला पद हमारे इस, हमने क्या पढ़ा था ट्रिक नंबर 1 में, क्या पढ़ा था कि लगातार संख्याओं का औसत। ये संख्या कैसी है, लगातार है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार है ना। तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, हमारे माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि वहां पर कौन सी ट्रिक लगेगी। ट्रिक लगेगी कि पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2। पहला पद क्या है इसमें, इस सीरीज में पहला पद क्या है, 9। ये भाई सीरीज का पहला पद तो यही है 9, तो हमने 9 लिख दिया। इस फार्मूले को हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जरा, 9 लिख दिया। इस सीरीज का अंतिम पद क्या है, जो लास्ट में होगा सीरीज के, 40, 40 प्लस 40 लिख दिया। फिर क्या था, अपान 2। अब 9 और 40 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अपान 2। और इससे 2 से 49 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24.5। और यही 24.5 हमारा इस एग्जाम्पल का, इस सीरीज का, ये वाली सीरीज का 9, 10, 11, 12 का औसत हो जाएगा। तो आप लोगों को ट्रिक नंबर 1 समझ में आ गया, ट्रिक नंबर 1 समझ में आ गया। ट्रिक नंबर 1 में एक बार फिर से कि लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए, उस लगातार संख्याएं जैसे इस तरह से आप कंपैरेटिव एग्जाम में आएंगी, 9, 10, 11, 12 ऐसी संख्याएं जिनका औसत बताना होगा, तो हमें माइंड में तुरंत ही सेट कर हो जाना चाहिए कि पहला पद और प्लस अंतिम पद अपान 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। आप लोग माइंड में केवल इतना ही सेट रखिए कि लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाएगा। जब कभी भी आपको पूछा जाएगा तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, और हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सीरीज क्वेश्चंस 9 इस तरह से मिलेगा आपको एग्जाम में, और हमें पता है कि ये लगातार संख्या है तो इसमें पहला पद 9 होगा और अंतिम पद 40 होगा। तो हमें पता है कि पहला पद और अंतिम पद, तो दोनों हम यहाँ पे ट्रिक लगा देंगे और ट्रिक लगाने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। जिन जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग,
जो लोग नोट करते हैं वो लोग नोट कर लें, या जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन समझाने का बहुत प्रयास किया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए बात करते हैं अब ट्रिक नंबर 2 की। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा ट्रिक नंबर 2 क्या है। पहले आप ट्रिक नोट कर लीजिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, कैसे पूछा जाएगा, उसको हम लैंग्वेज की तरह लिख देते हैं, उसके नीचे ट्रिक लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन समझा देंगे कि इस ट्रिक पर इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आप लोग पहले लिख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए, यदि क्वेश्चंस में तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो लैंग्वेज, यदि संख्याओं का योग को हम लोग मान लेते हैं एस है, ये एस है, एस वो वाला, एस में सन में सूरज वाला एस है। यदि संख्याओं का योग ऐसे है तथा यदि संख्याओं का योग एस है तथा संख्या n है, तब औसत क्या होगा? तब औसत क्या होगा? ये ट्रिक की लैंग्वेज है, आप लोगों के क्वेश्चंस में इसी तरह से आएगा। आप लोगों के क्वेश्चंस में इसी तरह से लिखा होगा कि यदि संख्याओं का औसत योग एस है, एस हमने माना है, योग को क्या बोलते हैं? सजेशन सम बोलते हैं, तो सम को हम एस से डिनोट करते हैं। यदि संख्या को नंबर से बोलते हैं, इसलिए हमने एन से डिनोट किया। तब औसत क्या होगा? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे, यदि राशियों का योग एस है तथा राशियों की संख्या एन है, तब औसत क्या होगा? दोनों चीजें एक ही है। चलिए देखिए, जब कुछ क्वेश्चंस हमारा इस तरह से पूछा जाएगा, या सरल भाषा में कहें तो क्वेश्चंस में, या सरल भाषा में कह रहे हैं कि क्वेश्चंस जो होगा उसमें पूछता है कि, या क्वेश्चंस में दिया हो तुम्हारे कि संख्याओं का योग दिया हो, या संख्याओं का योग दिया हो तथा संख्याओं की संख्या की दी हो, एन दी हो, तब हम औसत कैसे निकालेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो वर्मा क्लासेस की ओर से आप लोगों को ट्रिक बताई जा रही हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड हुए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए वर्मा क्लासेस ने आप लोगों के लिए इन ट्रिकों का आप लोगों के सामने रखा है। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है इसकी। औसत को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए मींस क्या होता है? एवरेज होता है, इसलिए औसत को ए से डिनोट करते हैं। औसत बराबर क्या बन जाएगा? एस अपान एन, और एन क्या है? योग है, और एन एस क्या है? सॉरी, एस क्या है? योग है, संख्याओं का योग है, और एन क्या है? संख्या है। ये ट्रिक लगेगी जो ब्रैकेट के अंदर है। जब इस तरह से क्वेश्चंस कोई पूछा जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ट्रिक लगेगी, या क्वेश्चंस में ये योग और संख्या दी हो तब औसत पूछा जाएगा, तो ए बराबर औसत बराबर एस अपान एन लगेगा, और एस क्या है? संख्याओं का योग है, और एन क्या है? संख्या है। नोट हो गया? इसी ट्रिक नंबर 2 के बेस पर एक हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिक तो बता देंगे अभी हम सारी आप लोगों को, ट्रिक हम बताते चले जाएंगे अब तक ट्रिक, लेकिन आप समझेंगे कैसे? बिना एग्जाम्पल से आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे।
माइंड में सेट नहीं होगी कि हमने पढ़ा था कि योग एस और संख्या एन दी हो तब ये ट्रिक लगाना, संख्या एफ दी हो तो ये ट्रिक लगाना, लगातार संख्या हो तो ये ट्रिक लगाना, ये फार्मूला लगाना, ये करना। तो उसमें क्या हो जाता है, माइंड में हमारा एक ही चीज में सेट नहीं होता है। तब हमारे एग्जाम में माइंड सभी ट्रिकों पे घूमता रहता है कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी ट्रिक लगा दें आंसर आ जाए, लेकिन उस क्वेश्चन में सारी ट्रिक लगती रहती है। इसलिए वर्मा क्लासेस ने आप लोगों के लिए जो ट्रिक बनाई है उसमें लैंग्वेज को भी, उसमें भाषा को भी शामिल किया गया है कि क्वेश्चंस में जो जो दिया हो अगर वो मिल जाता है तो हम यही ट्रिक लगाते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया, इसलिए ये भाषा का आप लोगों के सामने लिखी गई है कि यदि क्वेश्चंस में आप लोगों के पूछा जाए, क्वेश्चंस में आप लोगों के दिया जाए कि योग दिया हो और संख्या दी हो, तब आप लोगों से पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तब हम औसत ए बराबर एस अपन एन लगा देंगे फार्मूला, या एस अपन एन ट्रिक लगा देंगे। एस क्या है, हमारा संख्याओं का योग है, और एन क्या है, संख्या है। चलिए, जब हम ट्रिक लिख ही लिए हैं तो ट्रिक को कैसे हल करेंगे उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। उम्मीद है कि एग्जाम्पल से आप लोगों को इस ट्रिक को समझ जाएंगे। जैसे ट्रिक नंबर 1 आप एग्जाम्पल से समझ गए थे, और ट्रिक नंबर 2 उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है यदि, दिख रहा है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। यदि राशियों का मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपनी कॉपी में, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते भी चलिए। यदि राशियों का योग लिखा है 66 है, तथा राशियों की संख्या 6 है, तब औसत क्या होगा, तब इन संख्याओं का औसत क्या है। मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। लिखा है, एग्जाम्पल हमने लिया है, क्वेश्चंस को लिया है हमने, एक क्वेश्चन को अपने आप से मैंने बनाया है इस ट्रिक के माध्यम से कि यदि राशियों का योग 66 है तथा राशियों की संख्या 6 है, तब औसत क्या होगा। तो हमारे माइंड में तुरंत ही आ जाना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था वर्मा क्लासेस की ओर से, हमने पढ़ा था ट्रिक नंबर 2 क्या था, हमें दिमाग में आ गया। ट्रिक थी जो हमारी, उसमें संख्याओं का योग था और संख्या राशियों की संख्या थी। तो हमारे माइंड में आ गया था कि जो संख्या हम औसत निकालेंगे वो एस अपन ए एन निकालेंगे। बस रख दीजिएगा, 1 मिनट 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 सेकेंड में क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। इसका औसत क्या हो जाएगा, 66 अपन 6। 66 क्या है, योग है, और हमने पढ़ा है ट्रिक 2 में कि एस अपन एन, एस क्या है, योग है, और एन क्या है, संख्या है, और काट दिया तो क्या आ जाएगा 11, और 11 क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। और हमने 1 सेकेंड लगा, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, 1 सेकेंड लगा, नहीं लगा, 1 सेकेंड में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसी ट्रिक कहां आप लोगों को मिलेगी, क्वेश्चन को देखते ही देखते हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वर्मा क्लासेस ने ये ट्रिक नहीं दी, लैंग्वेज के साथ ट्रिक दी, एक भाषा के साथ ट्रिक दी कि क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, योग दिया हो, एन दिया हो, संख्या दी हो, तो हम बस सीधे ही एस अपन एन लगा देंगे। बस इन्हीं चीजों को पकड़कर वर्मा क्लासेस ने एक बेहतर ट्रिकों का आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बस आंसर आ गया हमारा 11। यदि राशियों का योग 67 राशियों की संख्या 6 औसत हमारा, तो हमें माइंड में तुरंत ही आ गया था कि जब कभी क्वेश्चंस में दिया हो कि संख्याओं का योग दिया है, संख्या दी है, तो हमें औसत पूछे तो ऐसे पानी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और वही हमने किया जो ट्रिक बोलती थी कि एस योग है और संख्या एन 6 है, तो हमने काट दिया 6 से तो 11 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और मेरी उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक नंबर 2 समझ में आ गया होगा। बड़े जज्बे के साथ
आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जिस उम्मीद, जिस हौसले की से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस हौसले से मैं आप वर्मा क्लासेस आपके लिए इस ट्रिक को ला रहा है, एक बेहतर से बेहतर ट्रिक, एक भाषा से संबंधित ट्रिक आपसे सामने ला रहा है, तो आप लोग लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके लिए एक अच्छी, एक बेहतर, एक लैंग्वेज, एक भाषा के माध्यम से एक सरल से सरल तरीके से आप तक ट्रिकों को पहुंचाया जा सकता है। उम्मीद है कि ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ट्रिक नंबर 2, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको नोट है वो हमने बोला ही होगा, आवाज क्लियर आई रही होगी तो वो नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट। हौसले के साथ पढ़िए, बुलंद के साथ पढ़िए, एक जज्बे के साथ पढ़िएगा। देखिए वर्मा क्लासेस में एक जज्बा के साथ ही पढ़ेगा, एक जोश के साथ पढ़िए, क्योंकि सरल भाषा में ठीक नहीं मिलेंगे, जज्बे के साथ पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। 1 हमने पढ़ लिया, 2 हमने ट्रिक पढ़ ली, एग्जाम्पल के साथ पढ़ी, भाषा के साथ पढ़ी। ट्रिक नंबर 3 क्या है? ट्रिक नंबर 3 चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस ट्रिक को नोट कर देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। लिखिएगा ट्रिक। सबसे बड़ी सम या सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर औसत प्लस x माइनस 1। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर औसत प्लस x माइनस 1। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमें आसानी से दिख जाए और हमें समझ में आ जाए कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर औसत प्लस x माइनस 1। नहीं समझ में आ रहा होगा ये ट्रिक आप लोगों को, मैं समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा ट्रिक। ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेंगी आप लोगों को, केवल वर्मा क्लासेस में ही मिलेंगी। दूसरे लिखिए इसी में, सबसे छोटी सम या विषम संख्या बराबर औसत माइनस लग जाएगा x माइनस 1। इसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या हो बराबर औसत प्लस x माइनस 1। और दूसरा इसी में ट्रिक नंबर 3 में पार्ट है, सबसे छोटी सम या विषम संख्या बराबर औसत माइनस x माइनस 1। और बस एक चीज समझ में आ गया हो गया, जब बड़ी पूछे संख्या तो प्लस लग जाएगा, छोटी संख्या पूछे तो माइनस लग जाएगा। बस समझ में आ गया। इन दोनों पार्टों में, इन दोनों ट्रिकों पे हम आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। बिना एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये इस बड़ी संख्या क्या है, औसत क्या है, x क्या है, माइनस 1 क्या है। तो देखिए, यदि एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप ट्रिक को समझ पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल दे देकर आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा,
फटाफट वो पीडीएफ आएगी सामने, क्वेश्चन हल हो जाएंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा चले जाएंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन तो सारी क्लासेस दे देती हैं कि इन क्वेश्चनों को हल करो, इन क्वेश्चनों को सारे क्लासेस समझा देती है, लेकिन उन क्वेश्चनों को लिए एक निचोड़, एक रस और एक अच्छी सी ट्रिक बनाने के लिए केवल वर्मा क्लासेस ही ध्यान दे रहा है। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे। यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? समझ में आ गई होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चंस लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा और आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बीच में या लिखा है ना, जैसे नीचे हम डार्क किए हैं, चाहे सम भी हो सकती है संख्याएं और विषम भी हो सकती हैं संख्याएं। यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, तब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? और हमने ट्रिक में पढ़ा है कि सबसे बड़ी संख्या जब पूछी जाएगी तो क्या हम ट्रिक लगाएंगे? माइंड में लिख लेते हैं। जब क्वेश्चंस में बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या थी ट्रिक? औसत प्लस लग जाता है, बड़ी पूछ रहा तो प्लस लग जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। औसत हमारा कितना दिया गया है? 93 दिया गया है। हमने फिर प्लस लगा लिया। x क्या है? जो संख्या दी गई है। संख्या कितनी दी गई है? 8 दी गई है, तो हमने 8 लिख लिया, -1 कर दिया। दिख रहा है ना? 93 लिखा, प्लस 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 93 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 क्या हो जाएगी? इस संख्या का, इस लगातार सम संख्याओं का औसत जो 93 था, उसमें जो 8 लगातार संख्या दी गई थी, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 100% में समझ में आ गया होगा। यह ट्रिक 100% समझ में आ गई होगी, क्योंकि आंसर भी 100% है। जब पूछ रहा 8 लगातार सम संख्या का औसत 93 है, तो इसमें से जो 8 लगातार संख्या हैं, उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमने निकाल लिया, हमने ट्रिक के माध्यम से निकाल लिया। क्लासेस ने इतनी अच्छी से ट्रिक बताई हमें, माइंड में हमारे सेट हो गई है। जब कभी भी बड़ी संख्या पूछी जाएगी, हम सीधे से आंसर लगा देंगे कि औसत प्लस x माइनस 1, x क्या हो जाएगी? जितनी संख्याएं हैं हमने निकाल दिया। औसत प्लस x माइनस 1 मैंने लिख दिया, 93 प्लस 8 माइनस 1, 93 प्लस और 8 का मान था 8, क्योंकि x का मान 8 है, क्योंकि लगातार कितनी संख्या है? 8 है। 8 माइनस 1 हमने घटा दिया, 7 आ गया। 93 प्लस 7 100 हो गया। तो समझने का मतलब ये है कि इस ट्रिक के माध्यम से हम ये समझे कि 8 जो लगातार संख्याएं थी, 4 5 6 7 8, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 100 ही है। समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, जोश के साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि हमें भी सबसे छोटी संख्या के लिए बताना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चंस का और ट्रिक का एक ही साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं ट्रिक नहीं रब करूंगा, मैं क्वेश्चंस को ही रब करूंगा। ठीक, अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं चेंज किया है क्वेश्चंस में। मैंने क्वेश्चन को सेम ही रखा है, बस केवल इतना कर दिया है, बड़ी की जगह छोटी संख्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना। मेरा काम ये नहीं कि 20-20 क्वेश्चन देना आप लोगों को, मेरा काम है कि ट्रिकों को समझाना। मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया,
मैंने बड़ी की या छोटी कर दिया। देखते हैं, जब छोटी संख्या पूछ रहा तो माइंड में हमारे पहले से सेट था, छोटी संख्या के लिए क्या था, क्या था छोटी संख्या के लिए, बोलते चलिए, औसत माइनस लग जाता, और बड़ी संख्या था तो प्लस लग जाता, तो x माइनस 1। औसत कितना था, 93 था, माइनस 8 माइनस 1 93 माइनस 7, इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से पहले 1 माइनस किया, कितना हुआ, 7 बचा, क्योंकि माइनस बाहर है, जब 8 माइनस 1 अंदर है, किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो हम हमेशा ही सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। अब 93 में से 7 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 80, कितना आएगा, 86 आ जाएगा, और यही हमारा 86 आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। और यही 86 हमारा क्या है, इन संख्याओं में 8 लगातार जो संख्या हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 86 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर ट्रिक नोट है, दोनों पार्ट ट्रिक के दोनों पार्ट नोट हैं, दोनों क्वेश्चंस को मैंने एग्जांपल के माध्यम से, दोनों ट्रिकों को एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है ट्रिक नंबर 4, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक तो पहली बात सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखते कौन सी ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा पहले, मैं क्योंकि भाषा के माध्यम से ट्रिक नोट करा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। यदि जीवन, जीवन मतलब समझ रहे, जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप, जीवन, जीवन व्यक्तियों का औसत, जीवन व्यक्तियों का औसत A1 हमने मान लिया, G2 व्यक्तियों का औसत हमने A2 मान लिया, ठीक है। फिर G1 और G2 व्यक्तियों का औसत हमने A मान लिया। अब जब मान लिया G1 व्यक्तियों का औसत A1 है, G2 व्यक्तियों का औसत A2 है, और G1 और G2 व्यक्तियों का औसत A है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि G1 व्यक्तियों का औसत क्या है, कि G1 व्यक्तियों का क्या औसत कितना है, और G1 व्यक्तियों का औसत हमें पता है कि A1 है। तो हमें पूछेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि जीवन जो व्यक्तियों का था, जीवन व्यक्तियों में कितने आदमी थे, कितने व्यक्ति जीवन में सम्मिलित थे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में दिया होगा, ये जो लिख रहे हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज लिख रही है, आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन व्यक्तियों का औसत आयु इतनी है, जीटी व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, जीवन और जीटी व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, जीवन व्यक्तियों की औसत ऊंचाई इतनी है, जीटू व्यक्तियों की औसत ऊंचाई इतनी है, और जीवन और जीटू व्यक्तियों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई इतनी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि जीवन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जीटू व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या जीवन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जीटू व्यक्तियों की संख्या, इन दोनों में से एक पूछेगा आपसे। जैसे
हमसे पूछा जीवन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो, तब क्या करेंगे? तो इसी के लिए तो ट्रिक लेकर आए ना। तो क्या है, लिखिए, फटाफट नोट करिएगा। G1 इक्वल टू G2। कितने व्यक्तियों का समूह है? G1 और G2 दो ही है ना, हमने लिख दिया G1 इक्वल टू G2। फिर G1 के नीचे क्या करेंगे? G1 के नीचे हम लोग क्या करेंगे? जो टोटल एवरेज है जो -A2 कर देंगे। और G2 के नीचे क्या करेंगे हम लोग? जो टोटल एवरेज है उसमें से ये कर देंगे, सॉरी, जो G1 का एवरेज है उसमें से हम टोटल को माइनस कर देंगे। बस यही एक है, यही फार्मूला है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि G1 में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो G2 दिया होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाएगा कि G1 में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो G2 दिया होगा। एवरेज दिया होगा, औसत दिया होगा, G1 का औसत और G2 का औसत दिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि G2 में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो G1 में व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी आपको। कि मतलब ये है, कहने का इस ट्रिक का मतलब ये है कि अगर G1 में व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी या G2 में व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो इनमें से एक व्यक्तियों की संख्या जरूर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। कि अगर G1 में व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो G2 में व्यक्तियों की संख्या दी होगी। आइए चलते हम क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है समझाने का। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसी को एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। हो गया स्क्रीनशॉट? जोश के साथ कीजिएगा, जुनून रखिए अपने अंदर। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे तो जुनून होना चाहिए अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन व्यक्तियों की औसत ऊंचाई मान ली 5, G2 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई मान ली हमने 10, और G1 व G2 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई हमने मान ली 15। मैंने एक संख्या मान लिया है, लेकिन कुछ दोबारा इसकी हम 10 मान लेते हैं, इसकी 15 मान लेते हैं, इसकी 5 मान लेते हैं। जीवन में व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 10, G2 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 15 और G1 और G2 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 5 है। तब क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा आपसे कि जीवन में व्यक्तियों की संख्या, कि जीवन में व्यक्तियों की संख्या 15 है, तब G2 में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तब G2 में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा आपको लोगों को कि जीवन व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 10 है, G2 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 15 है, G1 व G2 दोनों की औसत ऊंचाई 5 है। तो अब
जीवन में व्यक्तियों की संख्या 15 है, तो G2 में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल किस लिए है कि अभी हमने ट्रिक नंबर जो 4 आप लोगों को लिखाई है, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है ट्रिक नंबर 4 को, उसको समझाने के लिए एक हमने ये एग्जाम्पल हमने तैयार किया है, माना है एग्जाम्पल। माना इसलिए एग्जाम्पल है क्योंकि हम ट्रिक को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या पूछ रहा है। G2 माइंड हमारा सेट है, इधर आ जाइए, देखिएगा साइड में, इसका हल यहाँ कर रहे हैं। देखिए ठीक, हमें माइंड में सेट है। जब G1 G2 था तो हमने लिखते थे, ऐसे लिखते थे और G2 को बराबर करते थे। दिख रहा होगा, क्योंकि नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। G1 बराबर G2, ट्रिक नंबर 4 है जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसी को हम बता रहे हैं। A माइनस A2 और A1 माइनस A। इसमें से पता ही है G1 क्या है, व्यक्तियों की संख्या, G2 व्यक्तियों, A1 औसत है और A2 G2 का औसत है, A1 G1 का ऐसा औसत है। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। जो जो मान हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको हमने सीधे इस ट्रिक में पुट कर दिया। G1 का मान 15। मैंने क्या समझाया था ट्रिक नंबर 4 में कि अगर G1 पूछता है तो G2 दिया होगा, G2 पूछेगा तो G1 दिया होगा। तो G1 कितना दिया, 15। A कितना दिया गया है, A क्या था, G1 और G2 का औसत ही था 5। A2 क्या दिया गया है, 15 माइनस 15 इक्वल टू G2 पूछ रहा है क्वेश्चन में, G2 पूछ रहा है और A1 क्या है, 10 है और A क्या है, 5 है। G2 5 है। सॉल्व कीजिएगा, 15 बटे माइनस 10 हो जाएगा, ये इक्वल टू G2 बटे 5 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। देखते हैं, ये औसत ऊंचाई हम चेंज कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। मैंने कुछ ऊंचाई को 10 सेम कर दिया है और कुछ चेंज भी कर दिया है। कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो निगेटिव मान आ रहा ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को मैंने बनाया है। चलिए, मैंने क्वेश्चन बनाया था, कुछ नेगेटिव मान आ गया। समझाने के लिए कुछ तो गलत हो गई होगा, कुछ तो हो गई होगा। मैं तो डायरेक्ट पीडीएफ देके आप लोगों को तो समझा तो नहीं रहा, मैं खुद क्वेश्चन बना रहा, आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे ट्रिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए गलत तो हो ही सकता है, लेकिन मैंने सही कर दिया। G1 आइए इधर देखिएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। G1 में व्यक्तियों की संख्या 15, A औसत 15 माइनस A2 कितना था, 5 था, इक्वल टू G2 पूछ रहा है, A1 कितना था, 10 था और A कितना है, 15 है। फिर भी माइनस में आ रहा है, इसको हम पूरा चेंज ही कर देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 2, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 1 और इसको मान लेते हैं 3। मैंने कुछ जीवन में व्यक्तियों की संख्या 3 मेरा, क्योंकि आंसर मेरा निगेटिव आ रहा था,
इसलिए मैंने कुछ जो वैल्यू थी जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उसमें हमने सही कर दिया है 312, क्योंकि मैंने दोबारा भी ट्राई किया तब भी मेरा आंसर निगेटिव में ही आ रहा था। हाँ, G1 15 दिया था, A का मान 2 और A2 का मान 1 था। इधर A1 का मान कितना हमारा 3 है और A का मान 2 है। अब नहीं निगेटिव में आएगा, 15/1, 2 में से 1 जाएगा, A1 आ जाएगा ना, G2/3 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 कैंसिल वो हो जाएगा, तो G2 का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब G2 में भी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 है, और हमने तुरंत ही निकाल लिया। कुछ वैल्यू गलत हो गई थी यहाँ पे हमारे लिखने में, यहाँ पे हमने कुछ मान हमने गलत लिख दिए थे, मैंने दोबारा भी ट्राई किया था, गलत लिख दिया था, इसलिए मेरा आंसर निगेटिव में आ रहा था। अब गलती होती है, गलती इंसान से होती है, भगवान तो गलती करता नहीं है। आइए आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? आइए अब ट्रिक नंबर 5 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है ट्रिक नंबर 5? लिखिए, लैंग्वेज लिखिएगा पहले कि यदि कोई लिख लीजिएगा, यदि कोई राशि में बढ़कर n गुना हो जाए तब वृद्धि कितना होगा, या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा? यदि कोई राशि बढ़कर n गुना हो जाए तब वृद्धि कितना होगा, या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। ये प्रतिशत में भी आता है, ये जो वृद्धि प्रतिशत लिखा है हमने प्रतिशत में भी आता है, कभी कभी एवरेज में पूछ लिया जाता है। ये मत सोचना कि हमने ट्रिक पढ़ा रहे औसत का और मैंने प्रतिशत की ट्रिक दे दी, ये नहीं, ये क्योंकि ये प्रतिशत ऐसा ही है, ये प्रतिशत चैप्टर में भी आता है और ये एवरेज में भी आता है। एक लाइन की ट्रिक है, लिख लीजिए क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगी, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चंस में। ये प्रतिशत केवल प्रतिशत में ही नहीं आता है, ये औसत चैप्टर में भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसका हो जाएगा n - 1 × 100। n क्या है जो n गुना बढ़ेगा, वो है -1 × 100। ये ट्रिक है, स्पेशल है, ये मुझे, ये प्रतिशत का नहीं है, ये प्रतिशत का भी है ट्रिक, ये 2 प्रतिशत में भी पूछी जाती है। ये प्रतिशत चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और औसत चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये प्रतिशत में भी पूछी जा सकती है और उसमें प्रतिशत और औसत में भी पूछी जा सकती है। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, क्योंकि जो ट्रिक मैं समझा रहा हूं उसका एग्जांपल भी दे रहा हूं और एग्जांपल के माध्यम से आपको ट्रिक अच्छी से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे है, यदि कोई राशि बढ़कर 3 गुना हो जाए, गुना लिखा है, थोड़ा अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पाए, हो जाए तब वृद्धि कितना होगा। मुझे पता है, मेरे दिमाग में ट्रिक है, मेरे माइंड सेट में ट्रिक है, n - 1 × 100। एक तीर से 2 निशाने लगा रहा हूं। ये ट्रिक जो लिखा है ट्रिक नंबर 5, ये एक तीर से 2 निशाने वाला काम कर रहा है। ये प्रतिशत में भी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एवरेज में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। n क्या है, n कितना है, 3 गुना, तो 3 - 1 × 100
तो इसमें से इसको क्या घटाएंगे तो 2 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 200 100 मतलब सॉरी 200% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। ये दोनों चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और ये उस औसत में भी पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छी अच्छी ट्रिक नहीं बार बार मिलेंगी। ये आप लोगों में ये मत सोचिएगा कि इसमें प्रतिशत की ट्रिक आ गई है। मैंने कहा ना कि ये तीर से दो निशाने वाला काम करने वाली ये ट्रिक है। ये प्रश्न में भी पूछी जाती है और ये उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। फटाफट फटाफट जोश के साथ पढ़िएगा। कितनी ट्रिक हो गई आप लोगों के पास? 5 ट्रिक हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 6 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 6 की बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा कि मैं भाषा लैंग्वेज से वर्मा क्लासेस से आप लोगों को ट्रिक मिल रही है। यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x है तथा अंतिम दिख रहा है ना बोर्ड पे? मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y है। तो बस आप ट्रिक नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बस लिख लीजिएगा। तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर n-1 और x-y। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं कि यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y है तथा तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या इक्वल टू n-1 और x-1। ये एक ट्रिक है, ये एक भाषा में ट्रिक दी गई है। इसको समझाते एग्जाम्पल में जैसे हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 4, लैंग्वेज नहीं समझ में लिख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन भाषा आ रही होगी मेरी समझ में आप लोगों के। 4 संख्याओं का औसत औसत 4 संख्याओं सॉरी क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया। 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 5
16 है तब अंतिम संख्या 19 है। 19 लिखा है 19 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये कि ट्रिक नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। मतलब 4 संख्याएं दे दी गई हैं 1 2 3 4। इसमें शुरुआत की प्रथम शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो उसमें से और अंतिम जो संख्या दे दी गई हमें पता है 19 है। तो हमें पहली संख्या पूछ रहा है तो हमारे माइंड में तुरंत ये ट्रिक माइंड में आ जाना चाहिए कि पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या n-1। तो नोट करते हैं, देखिएगा हल हो जाएगा 1 सेकंड में। पहली संख्या हमसे पूछ रहा है तो x मान लेते हैं। पहली संख्या को हमने x मान लिया माइनस अंतिम संख्या 19 थी इक्वल टू n क्या थी, n क्या था n ये देखो n क्या थी, संख्याएं थी, कितनी थी 4 माइनस 1। x क्या था, औसत था किसका, पहली प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 15 इंटू और अंतिम संख्या का औसत 16। बस हल कर दीजिए x माइनस 19 बराबर 3 और इसे मल्टीप्लाई 15 16 की मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। 15 छक्का 90 9 15 एकम 15 और 9 24 15 5 20 4 24 और इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, इधर कर दीजिए आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं 0 48 हो जाएगा, नहीं सॉरी इसकी मल्टीप्लाई 0 3 चौक 12 2 1 हासिल आएगा 3 2 6 1 720 आ जाएगा और 19 जाके इधर जुड़ जाएगा। इधर देख लीजिएगा ये समीकरण तो हम लोग खूब हल किए होंगे। ये 19 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 739 होगा, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। 739 जो होगा ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमें, कुछ गड़बड़ हुआ है, यही गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे फार्मूले में माइनस था, हमने मल्टीप्लाई करा दिया, बस यही गड़बड़ हुआ है। क्योंकि अंतिम संख्या जब 19 है तो पहली संख्या 720 कैसे आ सकती है। जब अंतिम संख्या 19 है तो जब पहली संख्या 19 है तो अंतिम संख्या कैसे आ सकती है। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा -1 हो जाएगा और x माइनस 19 हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हल कीजिए, x माइनस 19 इक्वल टू -3, ये उधर जाएगा ना, ये x किधर जाएगा, इधर ही रहेगा और ये उधर जाएगा ना, -3 प्लस 19 तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब अब समझ में आ गया कि पहली संख्या हमारी कितनी होगी 16 होगी और अंतिम संख्या 19 होगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, मिस्टेक हो गया। समझ में आ गया ना, आ गया समझ में। एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि यदि क्वेश्चन में ट्रिक नंबर 6 में ये बोला गया यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x दिया हो, अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y हो, तो पहली संख्या या माइनस अंतिम संख्या इक्वल टू n-1 x माइनस y, ये फार्मूला है, ये ट्रिक है। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, इस हिसाब से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 15 है। कहने का मतलब ये 4 संख्याएं 1 2 3 4 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्या का 16 है और जो अंतिम संख्या है वो 19 है और पूछ क्या रहा है पहली संख्या क्या है। तो हमारे माइंड में तुरंत ही सेट हो जाना चाहिए कि पहली संख्या जो होगी वो अंतिम संख्या और बराबर n-1। n क्या है, हमारी टोटल संख्या है -1 और 15 में से 6 गिर गया। x माइनस 19 इक्वल टू 4 - 1, 4 क्या है n
-1। x क्या हमारा पहले का औसत, y क्या है दूसरे का औसत, घटा दिया और हमारा 16 आ गया और 16 आ गया। 16 हमारी क्या हो जाएगी, इस संख्याओं का पहली संख्या 16 हो जाएगी। काफी अच्छी ट्रिक समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही। एवरेज चैप्टर आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को बताई गई है, कुछ समझाने का प्रयास किया गया आप लोगों को, जितनी भी सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। ये केवल वर्मा क्लासेस की ओर से ही समझाने का प्रयास किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।